हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगा। तो हम लोग अगली वीडियो में कैंडल पहचानना सीख रहे थे, तो जिसमें से कुछ कैंडल अभी बाकी थी आपको बताने के लिए। तो हम वो जो बाकी हुई कैंडल है उसको हम देखते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि उस कैंडल के ज़रिए मतलब एंट्री कैसे बनती है। थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम बोले थे कि सभी कैंडल को पहचान कराने के बाद एसएमसी स्टार्ट करेंगे। तो एसएमसी इसी लेक्चर में एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप सब लोग अगला वीडियो अच्छे से रिवीजन किए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और समझ में आया होगा। तो ये वीडियो भी आपके लिए बेस्ट साबित होगा। आप लोग अच्छे से नोट बना के चलिएगा मेरे भाई, ताकि हर कैंडल आप अच्छे से पहचान जाएं। अगर आप कैंडल पहचानेंगे तो ट्रेड में जो बना रहता है स्ट्रक्चर ना पहचानने में आपको बहुत हेल्प करेगा। मार्केट किधर जाने वाली ये भी माइंड में सेफ रहेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे ना, वैसे वैसे आपको हर जगह पता चलेगा कहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, कहाँ से मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, ठीक है। तो समय ना खराब करते हुए मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं कैंडल की ओर। ओके, ये है हमारी इनसाइड बार कैंडल, ठीक है दोस्त। इसको कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड, एक मिनट। ये है हमारी इनसाइड बार कैंडल, ठीक है, जो हमारी एक कैंडल के अंदर में आती है। इनसाइड बार में क्या क्या होता है ये भी बताएंगे। पहले तो ये मेरी देखो इनसाइड बार कैंडल है, ये हमारे कंसोलिडेशन बताता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि इनसाइड बार में कैंडल कितनी होती है, कितनी होना चाहिए और कितनी है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितनी कैंडल होती हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। ट्रेड के लिए हमें कितनी कैंडल देखना है वो देखेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट कब होता है वो देखें, ब्रेकआउट से क्या होता है, क्या ब्रेकआउट से क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हम अब इसको समझते हैं इनसाइड बार, ठीक है मेरे भाई। पहले मैंने बताया इनसाइड बार कैंडल है ये कैंडल सारी जो है ये ग्रीन कैंडल के अंदर आएंगी। क्यों अंदर आएंगी मेरे भाई? क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल जो है ना सबसे बड़ी है। ये ग्रीन कैंडल सबसे बड़ी है। ये तीनों कैंडल में सबसे बड़ी ये ग्रीन कैंडल है ना। तो उसके ना तो ये देखो डाउन में विक निकला है ना ऊपर, एकदम इसके अंदर है पूरा विक। ये दोनों विक इसके अंदर ही है, ग्रीन वाले के अंदर है, मतलब बाहर नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल, ठीक है। तो देखो जैसे कि अभी ये दो कैंडल है, ठीक। ये भी इनसाइड बार हो गया, इनसाइड बार हो गया। ये दोनों कैंडल जो है ना हमारे ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं है। अगर ये भी कैसे होती ऐसे, जैसे सपोज दैट दूसरे मैं बनाता हूँ, जैसे ये मेरी ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल हमारी अगर ऐसे बन जाती तो ये इनसाइड बार नहीं होता, इसको इनसाइड बार हम नहीं मानेंगे। या फिर ऐसे बन जाए, ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो जाए और उसके बाद ये इधर आ जाए और ऐसे विक निकल जाए, तो ये भी इनसाइड बार नहीं है कैंडल। इनसाइड बार कैंडल कौन है? इनसाइड बार का मतलब होता है जैसे ये एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद इसके अंदर कैंडल, फिर अंदर कैंडल, फिर अंदर, जितनी सारी ये ग्रीन कैंडल के अंदर रहेंगी वो सब इनसाइड बार में आएंगी, इसी के अंदर आएगी। जो ये ग्रीन वाली बड़ी बॉडी है ना इसी के अंदर आएगी, इसी के अंदर। चाहे जितनी बॉडी यहाँ बन जाए, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक सारी इनसाइड। अगर मान लो एक कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर दी ना, तो ये सब जितनी सारी कैंडल है ना तो इसी के अंदर आएगी, ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे भाई?
आराम से समझना, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताना, फिर से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और समझने में भी आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तो क्या मैं बताया, ये बड़ी सी कैंडल है और ये दोनों इसके अंदर आ रही है, ग्रीन के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, जैसे कि हम इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे देखो एग्जांपल, ये ग्रीन बॉडी है, फिर उसके बाद रेड छोटी सी बॉडी है, ये हमारी इनसाइड बार के अंदर आई है। प्रीवियस कैंडल हमारी ये है हाई, और ये तो इसी में आ गया ना, तो हम इसी को भी यही मानेंगे। जो हमारी ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये हमारी रेड कैंडल ना इसके अंदर ही आएगी, ग्रीन के अंदर ही आएगी। इसको हम बोलते हैं प्रीवियस हाई और इसको बोलते हैं प्रीवियस लो। ठीक है, और उसके बाद देखो, सॉरी एक बात और बताते हैं, ये हमारा अप देखो इन एन अप ट्रेंड के ऊपर है, अप ट्रेंड के लिए है। ठीक है, जब हम ऊपर मार्केट जाते हैं अप ट्रेंड के, ये हो गया। और दूसरी बात होता है डाउन ट्रेंड के लिए सेम ऐसे ही बना रहेगा, सेम ऐसे हाई पे बनता है। ठीक है, ये हमारा लो पे बनता है, ये लो पे बनता है। जब मार्केट ऐसे आती है यहाँ पे ये बनता है, और ये हमारी जब मार्केट ऐसे जाएगी ये हाई पे बनेगा। समझ रहे हैं, सेम वही है, प्रीवियस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल लो। इसके बीच में जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ना, ये रेड कैंडल के अंदर ही आएगी। अगर ये कैंडल जो है, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, अगर ये इतनी बड़ी बॉडी बना देती तो इसको हम इनसाइड बार नहीं कहते, होएगा, बनेगा ही नहीं इनसाइड बार। इसको हम नहीं कहेंगे कि ये इनसाइड बार ही है। इनसाइड बार कैंडल एक बड़ी सी रेड रहेगी। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी कैंडल बनेंगी, अगर कोई कैंडल क्रॉस करता है ये प्रीवियस जो हाई है, अगर उसको क्रॉस करता है तो ये नहीं माना जाएगा इनसाइड बार कैंडल। ये सारी जो हैं इसके अंदर ये मानी जाएगी इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, इनसाइड बार का मतलब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर से बोलते हैं। ये हमारा डाउन ट्रेंड का है, जैसे ये मार्केट ऐसे ऐसे यूँ रिवर्स करते हुए आती है, तो हमारा यहीं पे डाउन ट्रेंड में सब डिमांड जोन पे बनी गई है। ठीक है, डिमांड जोन पे बनी गई, एक बड़ी सी बनी गई रेड कैंडल और ये छोटी सी ग्रीन। अगर ये ग्रीन कैंडल थोड़ा ऐसे बड़ा मूव दे देगी तो ये वाली नहीं मानी जाएगी इनसाइड बार। ये कैंडल के अंदर जो ये ग्रीन बनी हुई है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल इनसाइड बार आएगी, लेकिन ये वाली इनसाइड बार नहीं आएगी। समझ रहे हैं मेरे दोस्त, ये हमारा डाउन ट्रेंड का हो गया। और अगर हमारा अप ट्रेंड के, ये जो लिखा है अप ट्रेंड में, प्रीवियस कैंडल के लो में देखो रेड कैंडल बनी हुई है और ये ग्रीन कैंडल, ये जो रेड वाली है ना, ये इसके अंदर ये आएगी, तो इनसाइड बार बोला जाएगा। और आप हिंदी भाषा में समझे तो ये कैंडल ही जो है ना, ये इसी के अंदर है, इसी को माना जाएगा। जब तक ये आगे ब्रेक नहीं करती, इसका वीक नहीं लो तोड़ती, तब तक हाई नहीं तोड़ती, तब तक इनसाइड बार माना जाएगा। ठीक, फिर से एक बार बताते हैं हम। देखो, एक बड़ी सी कैंडल हुई, ठीक है, फिर इतनी जितनी छोटी सी कैंडल इसमें बनेंगी इसके अंदर, जब तक इसका हाई लो, ये हाई हो गया, ये लो, ये कैंडल ब्रेक नहीं करेंगी, तो ये सब इनसाइड बार के अंदर आएंगी। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सॉरी, तो हम इसका थोड़ा एग्जांपल और देखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैंडल के लिए आ गया। जब मार्केट ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही थी, ठीक है, तो एक बड़ी सी कैंडल देती है ये वाली ऐसे। अब ये रेड कैंडल में जो है ना, जो ये रेड कैंडल खुली है, ये इसके अंदर ही माना जाएगा। चाहे जितनी कैंडल यहाँ पे तुम बना लो, चाहे जितनी कैंडल बना लो, चाहे जब तक इसका हाई नहीं तोड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। तो ये इस साइड बार सारी कैंडल ये जो है ये इसके अंदर ही रहेगी, बाहर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम इनसाइड बार। ये डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये मार्क भी मैं लगाया हूँ, ये डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक, अब सेम ऐसे अप ट्रेंड के लिए भी रहता है, मैंने दिखाया था अगले पिछले कैंडल में ना, तो आप समझ रहे होंगे।
अब हम आगे चलते हैं। समझ गए? एक बार फिर समझा देता हूँ। इनसाइड बार कैंडल क्या होती है? अगर ये जो कैंडल है ये वीक निकली है, ठीक, इसके अंदर जितनी भी कैंडल बनेंगी, जितनी भी कैंडल बनेंगी, जितनी भी कैंडल 2 4 5, वो सभी, ये सभी जो कैंडल है इसके अंदर आएंगी। जब तक ये हाई नहीं तोड़ती या लो नहीं तोड़ती, तब तक सारी कैंडल इसी के अंदर आएगी, ठीक है। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में भी बनता है, अप ट्रेंड में भी बनता है, और मार्केट के बीच में भी बनता है। और जैसे ऐसे मार्केट आती हुई तो यहाँ पर भी आपको देखना मिलेगा। फिर उसके बाद ये डाउन में ये एक कैंडल बन गई और ये एक कैंडल मान लो बन गई, और डाउन ट्रेंड में भी फिर यहाँ से मार्केट रेंज करते हुए जाएगी, आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगी कैंडल। समझ रहे हैं? ये डाउन ट्रेंड के लिए हो गया, ये अप ट्रेंड के लिए, इसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली कैंडल पे। देखो जो मैं बताया था अभी कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आती है तो वहाँ पे बीच में भी दिखाई पड़ता है, और अप में, डाउन में, सब ना। तो देखो मार्केट यहाँ रेंज करती हुई आई, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी रेड बॉडी दी, फिर उसके बाद ग्रीन छोटी बॉडी दी। देख रहे हैं आप? ग्रीन छोटी बॉडी दी। तो जो ये ग्रीन बॉडी है, देखो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मैंने बताया था ना, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ये, ठीक है। ये वाली कैंडल लो तोड़ दी है, और ये तीनों कैंडल जो है ना इसके अंदर है, रेड वाली कैंडल के अंदर है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीनों कैंडल जो है ना ये इनसाइड बार में आएंगी, ठीक, तीनों कैंडल जो है इनसाइड बार मानी जाएगी। और ये वाली कैंडल, देखो ये वाली कैंडल ब्रेक कर दी, हल्का सा ब्रेक हुआ है ना, तो ये इनसाइड बार नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, नहीं है, ये है, इसलिए क्योंकि ये तोड़ दी है ना, तोड़ दी है ना कैंडल। आप देख रहे हैं खुद ही, रेड कैंडल जो है ये सबसे बड़ी है, और ये ग्रीन कैंडल भी छोटी है, और ये भी छोटी है, ये भी डोजी छोटी है। तो ये तीनों कैंडल जो है ना, इनको थोड़ा साफ कर, इसको हटाते हैं, तो ये जो तीनों कैंडल है ना, ये तीनों कैंडल इनसाइड बार के अंदर ही आएगी, ये तीनों कैंडल इनसाइड बार के अंदर है, रेड कैंडल के अंदर ही रहेगा ये तीनों, जब तक ये प्रीवियस हाई और ये लो न तोड़ेगी तब तक उसके अंदर ही है। तो तीन कैंडल क्या उस मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में आई हुई है, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे अपनी कैंडल बनी हुई है, फिर उसके बाद मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आई हुई है ना, डाउन ट्रेंड के बाद फिर अप जाएगी। ये हमारा इनसाइड बार हो गया। हमारा यही तो क्वेश्चन है, इनसाइड बार को पहचानना, इनसाइड बार कैंडल कौन सी है वो पहचानना, तो मैं बताया, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये कैंडल का नाम है मारू बोजू, ठीक है, ये कैंडल का नाम मारू बोजू है, और इसको हम हाई पे देखेंगे, लो पे देखेंगे, जैसे ये मार्केट आ रही है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में देखेंगे, फिर उसके बाद मार्केट ऐसे आप जाती है तो यहाँ पर देखेंगे। और ये मारू बोजू का काम क्या है पता है? देखो ओपन यहाँ से हुई मार्केट, थोड़ा सा डाउन आई, फिर अप गई, फिर क्लोज हो गई, ठीक है। इसका मतलब हुआ मार्केट यहाँ से ओपन हुई, डाउन आई, अप गई, क्लोज हो गई, ठीक है। डाउन, ओपन, डाउन, अप, क्लोज, मार्केट यही तो हुई ना मारू बोजू। देखो यहाँ से ओपन होती है, डाउन जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर क्लोज हो जाती है यहाँ पे, है ना। और मारू बोजू स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बाई बताता है और ये स्ट्रॉन्ग सेल बताता है, ठीक है, साफ समझ रहे हैं ना। ये बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग बाई की ओर, जब डाउन ट्रेंड मिलता है तो ये बाई की ओर बताता है कि मार्केट बाई करना है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी। और यही कैंडल जो रेड वाली अगर अप में मिलता है ना तो ये बताता है डाउन की ओर आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसमें रहती है,
काफ़ी बड़े बिग प्लेयर सेलिंग करते हैं। जब बड़ा ऑर्डर यहाँ फील्ड रहता है तो ये मारू बोझू बनता है, तो मार्केट ऐसे ही आती है डाउन ट्रेड में। आप समझ रहे हैं? आई होप सब समझ ही रहे होंगे, बट ध्यान से देखना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ओपन लो हाई क्लोज, यहाँ मार्केट क्लोज हो गई ना। सेम इसको देखो, ओपन लो हाई क्लोज, सेम ये भी है। यहाँ से ओपन होती है, हल्का से लो जाती है, फिर उसके बाद डाउन आता है, फिर उसके बाद हल्का से जाके क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड के, ये हमारा अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, इसको बेरिस मारू जो बोलते हैं, और इसको बुलिश मारू बोझू बोलते हैं। ठीक है, आई होप इसको भी समझ रहे होंगे आप। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं आप। ठीक है, ये देखो, अब तुम मारू बोझू एक वो हो गया था, हल्की सी विक दोनों में निकली थी। अब इसको देखो, इसमें विक नहीं निकली है, पूरी बॉडी है। देखो, आप देख रहे हो, पूरी बॉडी है, इसमें विक जरा से भी नहीं निकली है। ये 3 टाइप के होते हैं, मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, ये 3, एक विक तो निकली थी और एक विक नहीं निकली है। ध्यान देखो, इसमें बाई में है नहीं है, और ये बेरिस में नहीं है। ना बुलिश कैंडल में विक है, ना तो बेरिस कैंडल में विक है, बिल्कुल विक नहीं दिख रही है ना। तो हम देखेंगे, देखो ओपन यहाँ से होता है। ठीक है, ओपन, ठीक है, और उसके बाद हाई क्लोज, सेम वही होता है, ओपन लो हाई क्लोज, और ये ओपन लो हाई क्लोज। ठीक, सेम वही है। ये बेरिस में आता है। बेरिस मतलब आप समझेंगे, बेरिस मतलब ये अप ट्रेंड में बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी रहेगी, वीक नहीं निकलेगी। ये ऐसे वीक नहीं निकली रहेगी, देखो ऐसे वीक नहीं रहेगी, बॉडी रहेगी, फुल बॉडी रहेगी। ठीक है, ये हमारा टॉप में बना ना। फिर यहाँ से मार्केट रेंज करते हुए आई डाउन ट्रेंड में, डिमांड जोन पे आई। तो यहाँ पे ये वाली बनेगी, जब ये कैंडल जब डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे करते हुए। ठीक है, समझ रहे हैं? एक मैंने वो बताया था, और एक जिसमें विक निकली थी मारू जो कैंडल, और एक ये मारू बोझू कैंडल। ये हमारा बेरिस कैंडल हो गया, ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया, ये हमारा बेरिस कैंडल हो गया। ठीक, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे मेरे भाई। थोड़ा बैक करके आप कई बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। कोई बताएगा नहीं, मैं सही से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ ना, कोई इतना नीचे डाउन से नहीं बताता, सब स्टार्टिंग से बताते हैं, जहाँ आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सोचा कि मेरे भाई कुछ नहीं जानते और ट्रेडिंग सीखना भी चाहते हैं, तो मैं उन्हें एकदम बेसिक से समझाऊं ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम अगली कैंडल पे चलते हैं मेरे भाई। ये कैंडल देखो, मैं बताया था ना, मारू बोझू 3 टाइप के होता है। एक हमारी फुल बॉडी है, देखो इसमें हमारा फुल बॉडी है ना, इसमें हमारा विक नहीं निकला। ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया, ये हमारा बेरिस कैंडल हो गया, है ना, इसमें बॉडी नहीं निकली है। और एक मारू बोझू हमारे दूसरा देखो, जिसमें हमारा ग्रीन कैंडल में हल्की सी विक निकली रहेगी। ठीक है, ऊपर विक निकली रहेगी और नीचे एकदम बॉडी रहेगा। ठीक, और रेड कैंडल देखो, ऊपर बॉडी रहेगी, नीचे विक निकला रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया और ये हमारा बेरिस कैंडल हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारा सेकेंड देखिए, सेकेंड वाले, ठीक, फुल बॉडी, ओपन बॉडी, उसके बाद क्लोज बॉडी। आपको बताते हैं, बुलिश कैंडल में देखो, जब डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्केट आई, मार्केट यूँ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ बनता है तो हल्की सी विक निकाल के बॉडी बना दिया है। ठीक, जैसे ये विक निकली है, फुल बॉडी है ना, समझ रहे हैं आप? विक निकली है, फुल बॉडी है। फिर उसके बाद मेरे भाई आप बेरिस वाली कैंडल दीजिए। बेरिस में तो अप से आता है, तो अप की ओर जब बना है ना, तो हल्की सी विक निकली रहेगी और ये बॉडी रहेगी, फुल बॉडी। देख रहे हैं आप ना? आई होप सब लोग अच्छे से समझ ही रहे होंगे मेरे भाई। बहुत मेहनत पड़ती है मेरे भाई वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को समझाने।
अगर मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग से आपसे एकदम एडवांस लेवल से बताऊंगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। मैं आप ही लोग के लिए ये वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो यार आप लोग अच्छे से समझिए, एक नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन ज़रूर करना, बार बार रिवीजन जरूर करना, वीडियो को देखना, अपने एक नोट्स बना उसको देखना, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे फुल बॉडी क्या अगर अगर नहीं समझ में आई, ये बॉडी मिल गई नहीं समझ में आई, ये जितनी भी मैं कैंडल आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है मेरे भाई। कोई बताएगा नहीं, सब एडवांस ही लेवल बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है मेरे भाई, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम आगे चलते हैं। आई होप सब लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। जैसे कि बताया था ना, मारू वो जो फुल बॉडी रहती है, और ग्रीन में देखो ये हल्की सी विक निकली रहेगी, और बेरिस में मेरा नीचे विक निकली रहेगी, ठीक है। और ये तीनों आप लोग अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, याद रखना। हम चलते हैं अगले कैंडल पे, ठीक है। ये है हमारा स्प्रिंग टॉप, जिसको हम डोजी बोलते थे ना, तो वही समझ लीजिए आप, इंडिसीजन, ठीक है। जैसा कि हम बोलेंगे, ये देखो एक बेरिस कैंडल मिलेगी आपको, ठीक, स्प्रिंग बेरिस कैंडल मिलेगी, और एक रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है। ये टॉप पे मिलेगा, जैसे डाउन तो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा, ये डिमांड जोन पे, ठीक है। आज हम थोड़ा लास्ट में आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन बता देंगे, ठीक। और आप अच्छे से अपने नोट्स में भी बना लेना, ताकि हम जब बोले तो आप पहचान पाएँ कि हाँ डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉप पे बनता है और डाउन पे बनता है। जैसे हमारी यहाँ से मार्केट ऐसे गिरती हुई आ रही है, ठीक है, ये टॉप पे बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद टॉप पे बन रहा है, तो इसका मतलब मार्केट रिवर्स होगी, समझ रहे हैं आप। अगर ये हमारा मार्केट ऐसे जा रही है, आपकी ओर जा रही है, अगर यहाँ पे मेरा बनता है, ठीक है, तो ये रिवर्स करता है कि अब बायर तो हो गए, अब सेलिंग की बारी है, सेलिंग धीरे धीरे सेलिंग आएगी, ठीक है। और कहाँ तक आएगी, अगली डिमांड जोन तक आएगी, ठीक। जैसे कि आप समझ रहे होंगे मेरे भाई अच्छे से। तो और अगर ये डाउन ट्रेड में बना हुआ है, ठीक, तो ये संकेत देता है कि मार्केट अप जाएगी। अभी आपको बहुत कुछ सीखने का बाकी है, बहुत कुछ सीखेंगे आप, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। कम सिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सिखा रहे हैं, आपको बार बार इसको देखने नहीं पड़ेगा। अगर आप सीख जाएंगे, पहचान जाएंगे कैंडल, ये सब कैंडल क्या क्या है पहचान जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप धीरे धीरे बहुत आगे चले जाओगे। ये सब कोई नहीं बताता मेरे भाई, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ आप अच्छे से पहचान लीजिए। ये स्विंगिंग पे टॉप, ये भी, ये बेरिस है, ये सॉरी ये बुलिस है, ये बेरिस है, ओके। अच्छे से आप समझ लेना। हम चलते हैं अगले कैंडल पे, ओके। देखिए जो मैं बता रहा था, ठीक है, बेरिस भी बता दे रहा हूँ, बुलिस भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट हमारे ये देखो आपकी ओर गई ना, आपकी ओर की गई, फिर टॉप पे जब ये बना मेरा, फिर वहाँ से मार्केट देखो कैसे गिरी हुई है, देखो गिरती हुई आई है कि नहीं आई है, यस या नो, गिर गई है ना मार्केट। मार्केट अप की ओर जाएगी जब ये हमारा यहाँ पे मिलेगी, ये हमारा रिवर्स करने के संकेत देता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, जरूर गिरेगी, ठीक है। ये हमारा बेरिस कैंडल हो गया। और हम बुलिस का बताते हैं। देखो जब मार्केट अप से ऐसे आ रही है, ठीक, और डाउन में मेरा जब ये कैंडल बनती है ग्रीन वाली, बुलिस भी बना है ना, और इसको हम बताया ना डोजी कैंडल भी बोलते हैं, स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये छोटी सी ऐसे रहे तो क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, याद है, छोटी सी ऐसे बॉडी बन के रहेगी, क्या बोलते हैं, स्टार कैंडल, ठीक, याद रखना। जब मार्केट टप से आ रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बना, यहाँ देखो कितना प्यारा सा कैंडल मार्केट अप की ओर चली गई,
अगर ये टॉप पे बनेगा ना, ऐसे 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 मार्केट जा रही हो ऊपर की ओर, फिर यहाँ बनता है, तो ये रिवर्स का ही पैटर्न बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, और रिवर्स होती है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी ये सब वहाँ पे बनता है, और उसके बाद मार्केट ऑलरेडी गिरेगी ही गिरेगी मार्केट, चाहे थोड़ा सा गिरे, चाहे यहाँ पे बन गया है, चाहे इतना ही मूव दे, फिर उसके बाद जाए फिर गिरे, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे अगर ये बना हुआ है टॉप पे, तो मार्केट गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी मार्केट, क्योंकि ये संकेत देता है कि ना मार्केट अब रिवर्स होगी। ये बेरिश कैंडल जो बना हुआ है, ठीक है, ये हमें बताता है कि मार्केट अब डाउन की ओर जाएगा। अगर अप पे बन रहा है, अप पे बनता है, तो ये बताता है कि मार्केट डाउन ओर जाएगी। और ये अगर डाउन की ओर बन रहा है, तो ये बता रहा है कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो आप ये सब कैंडल बना लेना, या फिर कि अगर चाहो तो बना लेना कैंडल, नहीं तो फिर ऐसे ही बना लेना, टॉय से जाकर टॉप पे कैंडल, ये वाली कैंडल बना लेना, फिर यहाँ से लाइन खींच लेना। ठीक, थोड़ा ऐसे करके बना लेना, आपने जैसे आपको समझ में आए वैसे बना लेना, और इसको ले जाना यहाँ पे, इस कैंडल बना लेना, फिर ऐसे मूव करा देना। आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे फेयर तैयार करो, मैं नहीं जानता, ठीक है, बट आपको समझना है, मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी करो। ठीक है, तो हम अब अगली कैंडल पे चलते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखो सेकंड भी देख लो आप लोग। मार्केट डाउन से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, अब क्या हो गए, यहाँ पे एक बना हुआ है, देख लिया, फिर वहीं से मार्केट रिवर्स कैसे हुई, देख रहे हैं ना। अगर हमको यहाँ से एंट्री बनाना हो, हमें सपोज दैट एंट्री बनाना है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा सप्लाई जोन पे ये आए, अगर बनता है, अगर बना हो तो हम देखेंगे, आए यहाँ पे, तो मेरा ये जो वीक है, जिसका जो वीक है, हम यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री कहाँ से बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये पूरा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और एंट्री जो है ना हमारी अगली कैंडल से बनेगी। जैसे यहाँ ओपन होता है ये वाली कैंडल, और एंट्री करते समय जैसे सपोज दैट मैं आपकी ओर एंट्री कर रहा हूँ ना, मुझे ऊपर बॉडी मिलनी चाहिए तभी हम एंट्री मारेंगे। वीक निकलती है तब एंट्री नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता कि हम एंट्री मार लें। ठीक है, एंट्री वाला आपको आप बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप कैंडल पहचाने। ठीक मेरे दोस्त, ये आपकी ओर गई एक कैंडल, देखो स्विंग बना है, फिर वहाँ से मार्केट डाउन ओवर, ठीक, टॉप पे बनता है, डाउन आने का संकेत देती है, और डाउन में रहता है तो अप जाने का संकेत देती है स्विंग। ठीक है, इसको याद रखना, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ओके, तो आई होप सब लोग समझ ही रहे होंगे, मुझे लगता है आप लोग समझ ही रहे होंगे, आप बहुत समझदार हैं। अब हम अगली कैंडल पे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक, एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक, जैसे कि ये है, ठीक है, एग्जांपल एक और देखो, मार्केट अप से आ रही थी डाउन की ओर, ठीक है, अप से डाउन की ओर आई, एक स्विंग बना हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट ये हमें संकेत दे दिया कि ऑलरेडी की मार्केट ऊपर ही जाएगी, दे दिया है ना मेरे भाई। आपको 1 2 3 एग्जांपल में दिखा दिया। अगर टॉप पे बनता है तो डाउन आने का संकेत, अगर डाउन पे बनता है तो टॉप पे जाने का संकेत देता है। ठीक, ये कैंडल यही काम करता है। सो गाइस आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखो फिर से बोल देता हूँ, अगर ये डाउन की ओर आता है, डाउन पे बनता है, संकेत देगा कि अप की ओर जाएगा, अगर अप की ओर बना है तो संकेत देता है कि डाउन की ओर मार्केट आएगी। ठीक है, आई होप सब लोग समझ ही गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो, कई एग्जांपल मैं करा दिया हूँ, अच्छे से समझना, नहीं तो फिर पता लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मेहनत सब खराब हो जाएगी। ठीक है, सुनो मेरे भाई, एक और देता हूँ, देखो देखो, स्विंग टॉप कैंडल, देखो कितना बेस्ट मैं लिखा भी हूँ। ठीक है, ये हो गया बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है ऊपर जाना, बेरिश का मतलब होता है नीचे आना। ठीक, बुलिश का मतलब ऊपर जाना, बेरिश का मतलब नीचे आना। ठीक है, जैसे कि मार्केट अप से डाउन की ओर आ रही थी, डाउन में मेरा एक स्विंग बना,
फिर यहाँ से मुझे माइंड सेट हो जाता कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। इस ये दिखे तभी मत समझ लें अगली कैंडल क्या बन रही है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे ये बना, अगली कैंडल मेरी ग्रीन बनी, अब डिसाइड हो गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये एक घंटा है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट नीचे आएगी कि ये ऊपर जाएगी। अगली कैंडल डिसाइड है, ये तो एक संकेत देता है कि ये संकेत देता है कि मार्केट अब जाएगी। डिसाइड ये कैंडल करती है, ये कैंडल डिसाइड करती है, कंफर्मेशन मिलता है कि ये डिसाइड करती है कि अब संकेत देती है कि डाउन हो रहेगा, और ये कैंडल डिसाइड करती है कि हाँ 100% डाउन आएगा। ठीक है, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो हम अगली कैंडल पे चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और सब लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छे समझिएगा। आगे दोस्त, जैसे मैं कुछ बता रहा था कि मतलब कुछ पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया मेरा डब्लू पैटर्न। डब्लू पर कुछ लोग डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, डब्लू पैटर्न देखा, ट्रेड लाइन खींचा, फिर एंट्री ट्रेड लाइन थोड़ा मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर उसके बाद आपके लिए पेड कर देते हैं। मेरे भाई मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा जहां से बिग प्लेयर ट्रेड करते हैं। डब्लू पैटर्न बना, ट्रेड लाइन खींचा, मार्केट ऊपर गई, डाउन आया, फिर यहाँ से काफ़ी लोग बताते हैं कि डब्लू पैटर्न रहे तो एक ट्रेड लाइन खींचो, फिर थोड़ा सा रिवर्स होने दो, फिर उसके बाद एंट्री लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एंट्री लेने के बाद क्या होता है, डाउन। मेरा ऐसे ले लिया। तो मेरे भाई डब्लू पैटर्न 10 में से 3-4 बार काम करता है और बाकी काम नहीं करता। और बिग प्लेयर कहाँ से डब्लू पैटर्न पे बेट करते हैं, ये मैं देखो, डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न ट्रेड लाइन खींचा, ये हम में जो सिखाते हैं कुछ लोग उनके लिए बता रहे हैं। फिर आप गया, डाउन आया, फिर यहाँ से कुछ लोग बताते हैं एंट्री करो। ठीक है, और मैं बताया जैसे अभी थोड़ी देर पहले, तो मार्केट क्या हुई अब, और मेरा सेल चला गया। ठीक है, अब बिग प्लेयर कैसे करते हैं, डब्लू पैटर्न बनाने से पहले ही वो समझ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ओबी देखा, कंफर्मेशन कैंडल देखी, एंट्री बनाई, और वो लोग बुक यहाँ करते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक यहाँ करते हैं। और सब क्या बताते हैं, कहाँ से एंट्री लो, डब्लू पैटर्न बनने दो, ट्रेड लाइन खींचो, आप जाने दो, डाउन आए, फिर उसके बाद एंट्री बनाओ। मैंने बताया ना आज से गया सेल गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एंट्री कहाँ से बनानी है, कैसे बनानी है, कहाँ से आप सीखोगे एंट्री बनाना, ये मैं सब आपको लोगों को धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। लेकिन मेरे भाई आप अच्छे से रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप वाकई में बहुत अच्छे बन जाओगे। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, आप अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, और उसको रिवीजन करना, वीडियो को बार बार देखना, ताकि अच्छे से सभी कैंडल दिमाग में तुम्हारे बस जाए, माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप कैंडल देखते ही पहचान जो कौन सी कैंडल है, कैंडल देखते ही पहचान जो कौन सी कैंडल है, इनसाइड बार क्या है, मतलब आप देखते ही मान में पहचान जाओगे। ऐसा कि नहीं कि कैंडल डोजी बनी है मुझे पता नहीं है, इनसाइड बार बना है मुझे पता नहीं है। मेरे भाई आप सब सीख जाओगे, बस वीडियो में बने रहना। ठीक है, वीडियो अब तक के लिए यहीं तक रखेंगे, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को जो जो ट्रेडिंग सीखना चाहता हो। तो आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।